10 महीने बाद कोरोना का खौफ कुछ कम दिखाई दिया। 10 महीने बाद शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को राहत मिली है। 10 महीने बाद आज से प्रदेश के 30,000 स्कूल अनलॉक हो गए हैं। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल जाने की इजाजत मिली है। वहीं आज से कोचिंग संस्थान और कॉलेज भी खुल गए हैं। सरकार की गाइडलाइन के पालन के साथ ही संस्था संचालकों ने कई व्यवस्थाएं की हैं। क्लास में छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों में 2 बैचों के बीच 30 फीट का 2 बैचों के बीच कोचिंग संस्थानों में 2 बैचों के बीच 30 मिनट का अंतर होगा और इस अवधि के दौरान क्लास को साफ किया जाएगा। नो मास्क, नो एंट्री के मानदंड का सख्ती से पालन किया जाएगा, जबकि सभी स्थिर वस्तुओं और अन्य उपकरणों को रोजाना साफ किया जाएगा। कक्षा में प्रवेश के समय छात्रों को हाथ धोने और उन्हें साफ करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसे बाहर निकालने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये 6 तस्वीरें जयपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, अजमेर, कोटा और भरतपुर से। आज प्रदेश भर में स्कूल खुल गए हैं। आज स्कूल खुलने पर बच्चों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। नो मास्क नो एंट्री के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बार बार जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक किया जाए कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए। और भीतर चल करके हम देखते हैं कि क्लास में जो आमतौर पे इस तरह का जो नज़ारा है वो जब परीक्षा होती है तब देखने को मिलता है कि इतना जो गैप है वो आमतौर पे इम्तिहानों के दौरान नजर आता है। लेकिन ये जो सामान्य जब कक्षा यहाँ पर आज लगी है तो इसमें जो 6 फीट की दूरी है हर एक विद्यार्थी के बीच में वो रखी गई है और सभी विद्यार्थियों को मास्क में ही यहाँ पर दाखिल किया गया है। और जो गाइडलाइन है उसकी पालना को लेकर के वो यहाँ पर सीधे तौर पर बताया। मैं आपसे 2 मिनट जरा चाहूँगा किस तरह से आपकी यहाँ पर आज से 10 महीने बाद जो कक्षाएं हैं वो शुरू हुई हैं, किस तरह का विद्यार्थियों में उत्साह, आप में भी किस तरह का उत्साह? बहुत उत्साह है क्योंकि जैसे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन सभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, सबके पास मोबाइल नहीं है, सभी तरह के विद्यार्थी गरीब भी हैं, तो इसी वजह से मतलब कि ऑफलाइन स्टडी जितनी मतलब कि अच्छी रहेगी उसके हिसाब से, है ना, क्योंकि सभी बच्चे मतलब सब तो उसके हैं। एक ऑनलाइन से बच्चे बार बार शिकायत करते थे कि कई तरह की जो परेशानियां हैं वो उन्हें झेलनी पड़ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। और क्लासेस में किस तरह से न्यू नॉर्मल जो तरीका है उसको आजमाए रखना होगा। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और इनको मतलब साफ सफाई का ध्यान, मास्क वगैरह रोज धोने के लिए बोलेंगे और खाना खाते समय इनका ध्यान रखेंगे हम इंटरवल में। मेरे ख्याल से ये आपने अपना सिलेबस, ये मेरे सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का। सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम हो गया है तो कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी बिल्कुल। कितना सिलेबस कम हुआ है? 40% के लगभग। 40% तक जो कोविड महामारी के कारण जो सिलेबस था वो विद्यार्थियों का कम हो गया है और वार्षिक परीक्षाएं यहाँ रहेगी। विद्यार्थी जो आज यहाँ पर अपनी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश हमारी है। किस तरह से आप लोगों की आज पढ़ाई शुरू हुई है, पहला दिन है, किस तरह का उत्साह है? सबसे पहले तो सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत दिनों बाद स्कूल आए हुए हैं और हमारे मतलब नहीं आने की वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत नुकसान हुई थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके। अच्छा, आमतौर पर इस तरह की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो एग्जाम के दिनों में देखने को मिलती है। आज आप नॉर्मल डे पे भी इस तरह से बैठे हैं, दूरी रखी हुई है, ये दूरी आपको मेंटेन करनी है, पता है आप इसे? यस सर। किस तरह की कोविड गाइडलाइन आपको पालना करनी है उसकी? जी, हमें मास्क का एनी टाइम ध्यान रखना है, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी। अच्छा, लॉकडाउन का वक्त था, कर्फ्यू भी लग रहे थे, कोरोना ने मार्च महीने से सभी पर रोक लगा दी थी, कैसे ये वक्त निकला, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हुई उसमें? वैसे तो बहुत बोर हो गए घर पे, लेकिन फिर भी पढ़ते भी थे तो वैसे हो नहीं पाता। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे तरीके का विकल्प नहीं है। कभी आवाज नहीं आती थी, कभी ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस बहुत होता था ऑनलाइन में। यस सर। अब अपने सारे डाउट्स यहाँ पर टीचर से क्लियर कर पाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जब आप स्कूल में आए किस तरह से आप लोगों को एंट्री दी गई यहाँ पर? यहाँ पहले हम स्कूल में आए जब हमें सैनिटाइजर किया गया, हमसे जो हम सहमति पत्र लेकर आए थे उनको टीचरों को दिया था और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर बुलाया गया और है ना अलग अलग दूरी बना कर रखने के लिए कहा गया और क्लासेस स्टार्ट हो गया। तो अब कुछ इस तरह से राजस्थान में स्कूल शुरू हुए हैं, दोबारा से जो स्कूलों में विद्यार्थियों की रौनक है वो लौटी है, लेकिन ये दूरी जो है और
मास्क जो है वो बेहद ज़रूरी है इन विद्यार्थियों के लिए, इन शिक्षकों के लिए, जिसकी पालना की ज़रूरत जो है उन्हें खास तौर पर करनी पड़ेगी। हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और वैक्सीन आने की खबर के साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय भी लिया गया है, लेकिन इन तमाम स्कूलों को जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना है वो अभी भी करनी होगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। स्कूल खुलने के साथ ही सीकर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिए। वहीं जयपुर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने स्कूलों का निरीक्षण कर वहां कोरोना गाइडलाइन का जायजा लिया। वहीं भीलवाड़ा में स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ओम प्रभा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सीकर में भी स्टूडेंट्स की चहल पहल एक बार फिर लौट आई है। शिक्षण संस्थानों के अनलॉक होते ही शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा स्कूलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान डोटासरा ने गाइडलाइन की पालना को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे सेशन में पहली बार आज 18 तारीख से स्कूलें खुले हैं। 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज राज्य सरकार लगवानी जा रही है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। आज हमारे मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक हमने तमाम स्कूलों में एसडीएम, जो भी आरएस अधिकारी उपलब्ध हों, हमारे विभाग के जो अधिकारी उपलब्ध हैं, वो आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और जाकर के देखेंगे कि जो एसओपी गाइडलाइन हमने जारी की है राज्य सरकार ने, उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हो, उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे एक साथ नहीं खेलें, 2 गज की दूरी के साथ नहीं बैठें, बात भी करें तो दूरी से करें। ये जो सफाई की और की सारी चीज़ें जो गाइडलाइन दी गई उसकी पालना हो रही कि नहीं हो रही, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए और मैं खुद आज 10-12 स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। आज मैंने इंग्लिश मीडियम जो हमारा महात्मा गांधी जी के नाम से है सीकर का, उसका निरीक्षण किया, बहुत अच्छा लगा। जो एसओपी की गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है। मैंने पहले कतई नहीं बताया, मेरे अधिकारियों को भी नहीं बताया, बिल्कुल एक साथ लेकर के निरीक्षण के लिए आया हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं भी दी। कहा, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और संबंधित अधिकारी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें।